नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के 10 बड़ी और ताज़ा खबरों में। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में पोखरो जनता पार्टी ने देशवासियों के नाम एक खुला पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि सोनम वांगचुक शिक्षा व्यवस्था के कथित अनियमितों और छात्रों के मुद्दों को लेकर अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर हैं तथा सरकार उनकी आवाज़ सुननी चाहिए। सीजेपी ने नागरिकों से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन का समर्थन करने की अपील करते हुए कहा है कि इतिहास यह नहीं पूछेगा कि सोनम वांगचुक ने भारत के लिए क्या किया, बल्कि यह पूछेगा जब उन्हें देश की ज़रूरत थी तब भारत ने क्या किया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनिश्चितकाल अनशन का 19 दिन हो गए हैं। उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए डॉक्टर ने चिंता जताई है। लगातार उपवास से गंभीर स्वास्थ्य जोखिम बढ़ सकता है। इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को वांगचुक के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी करने और ज़रूरत पड़ने पर तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। वांगचुक के फिलहाल अपने अनशन समाप्त करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि उनका आंदोलन उनके उद्देश्य को लेकर जारी रहेगा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जनसुराज और भाजपा के बीच पोस्टरबाज तेज हो गया है। पटना की सड़कों पर लगे पोस्टर में प्रशांत किशोर पर तीखे राजनीतिक तंजा कसे गए हैं। पोस्टर में लिखा गया है कि केसी सिन्हा तो झांकी है, जमानत जब्त होना बाकी है। साथ ही जनसुराज को लेकर भी कटाक्ष किया गया है। पोस्टर बार में बाद चुनावी माहौल और गर्म हो गया है, जबकि भाजपा और जनसुराज दोनों एक दूसरे पर राजनीतिक हमले तेज कर रहे हैं। बिहार में लड़कियों और महिलाओं के लगातार लापता होने के मामला चिंता का विषय बनते जा रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राज्य में औसत हर दिन 30 से अधिक लड़कियां और महिलाएं लापता हो रही हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक कई मामलों में मानव तस्करी गिरोह, सोशल मीडिया के जरिए झांसा, प्रेम प्रसंग और नौकरी का लालच प्रमुख वजह बन रहा है। सबसे अधिक प्रभावित जिला पटना, मुजफ्फरपुर, गया और सीमावर्ती इलाके शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि गुमशुदा मामलों में तलाश के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और मानव तस्करी के नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। बिहार में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मौसम विभाग ने आज 8 जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवा को लेकर चेतावनी जारी की है। प्रभावित जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है। प्रशासन ने लोगों को खबर मौसम में दौरान खुले स्थान, पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहने तथा अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। अगले कुछ दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय रहने की संभावना जताई गई है। भोजपुर के चर्चित भारत तिवारी एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच तेज हो गई है। जांच आयोग ने एडीसी, तत्कालीन डीसीपी, थाना अध्यक्ष समेत 15 पुलिसकर्मी, अधिकारियों और जवानों को सम्मान जरिए कर 16 और 17 जुलाई को गवाही के लिए तबादला किया है। उपयोग ने घटना से जुड़े सही तथ्यों, पुलिस कार्रवाई और गवाहों के बयानों की पड़ताल करेगा। इस मामले को लेकर पहले ही राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर विवाद जारी है तथा जांच के नतीजों को सभी की नज़र टिकी हुई है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का जांच से सीबीआई ने एक बार फिर कार्रवाई तेज कर दी है। एजेंसी ने मामले से जुड़े अभिलेख और प्रशासनिक कार्रवाई का ब्यौरा मांगते हुए मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट तलब किया है। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान सामने आए कुछ नए तथ्य और लंबित पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। सीबीआई का उद्देश्य मामले से जुड़े सही पहलुओं की समीक्षा कर आगे की कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। बिहार में राशन कार्ड शुद्धिकरण अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए हजारों अपात्र राशन कार्ड रद्द किए गए हैं। जांच में ऐसा लाभार्थी सामने आए हैं जो पात्रता के शर्त पूरी तरह से नहीं करते हैं, जिनका दस्तावेज में गड़बड़ी पाई है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी जिलों के सत्यापन अभियान तेज कर दिया है। सरकार का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य केवल पात्र परिवारों तक राशन योजना का लाभ पहुँचाना और नए पात्र लोगों के जल्द राशन कार्ड जारी किया जाएगा। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने बिहार के कथित फर्जी एनकाउंटर की घटनाओं पर गंभीर सवाल उठाते हुए सही मामलों की न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि कानून का राज में किसी भी एनकाउंटर का अधिकार नहीं है। यदि पुलिस कार्रवाई में किसी की मौत होती है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भाई वीरेंद्र ने आरोप लगाया है कि ऐसे मामलों में सच सामने लाने के लिए न्यायिक जांच जरूरी है। वहीं सरकार ने पहले ही एक चर्चित भारत तिवारी एनकाउंटर मामले की न्यायिक जाँच का आदेश दिए हुए है।
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी जांच लगभग पूरी हो गई है। जांच के दौरान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय के 7 बार पूछताछ की गई है। जांच एजेंसी ने चोरी का घटना, वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य संदिग्ध पहलुओं की गहन पड़ताल की है। रिपोर्ट में 8 आरोपियों के अलावा अन्य संभावित पक्षकारियों की भूमिका की जाँच की जाएगी। अब अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर आगे ही कानूनी कार्रवाई होगी। बिहार सरकार ने पंचायतों के परिसमन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में ग्राम पंचायतों के नए सिरे से परिसमन वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस जनसंख्या के अनुरूप संतुलित प्रतिनिधित्व, स्थानीय प्रशासन को मजबूती और विकल्प योजना का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। इसी फैसले के साथ मंत्रिमंडल ने पंचायतों को कर और शुल्क वसूलने का अधिकार देने वाली नई नियमावली को मंजूरी दी है, जिससे पंचायत की आय बढ़ाने और रास्ता साफ हो गया है। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने पटना के चर्चित बंटी यादव हत्याकांड को दुख जताते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से निष्पक्ष और त्वरित जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जैसे भारत तिवारी मामले में लोग ने एकजुट होकर न्याय की आवाज़ उठाई थी, उसी तरह बंटी यादव और पंकज राय के परिवारों को भी न्याय मिलना चाहिए। खेसारी ने दोषियों को खिलाफ सख्त कार्रवाई, पीड़ित परिवार को इंसाफ और समाज से जाति धर्म से ऊपर उठकर न्याय का समर्थन देने की आवाज़ बुलंद करने की अपील की है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी, कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।